हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा आप इस भर्ती की सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है फ्रेंड्स, इसमें जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ही सबसे पहले जो भी इसका वेबसाइट का लिंक है जिससे आपको फॉर्म अप्लाई करना है वो आपको शो होगा। फिर यहाँ पर आपको इस कांस्टेबल भर्ती में जो भी वेतनमान यहाँ पर आपका जारी किया गया है वो आपको शो होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नीचे कुल पदों की संख्या शो होगी कि किस कैटेगरी के लिए कुल कितनी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सकते हैं पहला ही आपका अनारक्षित है जो आपकी 24,102 वैकेंसी हैं। फिर आपका EWS जो भी सर्टिफिकेट होता है उसके लिए 6,024 वैकेंसी हैं। फिर आपका आता है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको कुल 16,224 वैकेंसी होंगी। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स अनुसूचित जाति के लिए 12,650 कुल वैकेंसी जारी की गई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन आ रहा है अनुसूचित जनजाति यानी कि ST। तो यहाँ पर ST के लिए कुल 1204 वैकेंसी जारी की गई हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का भर्ती है इसमें कुल 60,244 वैकेंसी जारी की गई हैं। तो फ्रेंड्स, फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आवेदन का समय दिखाई देगा कि आप इस फॉर्म के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपके अप्लाई करने का डेट है वो 27/12/2023 है, यानी कि 27 दिसंबर से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इसका लास्ट डेट भी होगा। तो फ्रेंड्स, इसका लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। 16 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आवेदन शुल्क होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर 400 रुपये पे करने होंगे, चाहे आप उसके लिए किसी भी कैटेगरी से आते हों। यहाँ पर प्रत्येक कैटेगरी के लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही सिर्फ मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, आप नीचे आएंगे, नीचे यहाँ पर आपको इसकी एजुकेशन होगी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन 12th पास होनी चाहिए। यदि आपने 12th पास कर लिया है तब ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अधिमानी अर्हताएँ दिखाई देंगी, यानी कि यदि आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं और आपके पास DOE का सर्टिफिकेट है जो आपके कंप्यूटर का होता है O लेवल का। यदि आपके पास फ्रेंड्स O लेवल का DOE का सर्टिफिकेट है तो फ्रेंड्स आपको इस भर्ती में वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा आप सकते हैं सेकंड ऑप्शन आ रहा है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अभी तक सेवा, यानी कि आपने प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष तक सेवा की है तब भी आप इस भर्ती में वरीयता प्रदान करेंगे, प्राप्त करेंगे। फिर आपका लास्ट ऑप्शन आ रहा है राष्ट्रीय कैडेट कोर का V प्रमाण पत्र, यानी कि यदि आपके पास NCC का V सर्टिफिकेट है तो भी फ्रेंड्स आपको इस भर्ती में वरीयता प्रदान की जाएगी। फिर आप नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एज होगी। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फ्रेंड्स आपकी एज 18 से 22 साल तक होनी चाहिए, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी के हों तो फ्रेंड्स आपकी जो भी उम्र है 18 साल से 22 साल के बीच में होगी, तब ही आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी एज 22 साल से अधिक है और आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आगे नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाऊंगा कि इस भर्ती में किस कैटेगरी को कुल कितनी एज को लेकर छूट दी गई है। तो फ्रेंड्स आगे नोटिफिकेशन आएगा उसमें इस भर्ती को लेकर एज को लेकर छूट भी दी गई है, तो वो आप आगे जानेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आपका इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है सिर्फ वही मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको आपसे एक ऑप्शन होगा शारीरिक मानक परीक्षण। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो भी आपका शारीरिक मानक परीक्षण है वो शो करना है। यदि आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है आप उसके लिए फिट हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, यदि आप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जातियों के पुरुष हैं, यानी कि अभ्यर्थी हैं, आप वो कैंडिडेट हैं, तो फ्रेंड्स आपकी जो भी हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आप जनरल OBC और SC से आते हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। साथ ही साथ यदि आप ST से आते हैं और मेल हैं यानी कि पुरुष हैं तो आपकी हाइट जो भी है फ्रेंड्स 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए,
यहाँ पर जो भी आपका सीना का है तो फ्रेंड्स जो भी आपका नॉर्मल रहता है वही रहेगा। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर महिला कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स उनके लिए भी यहाँ पर शारीरिक मानक रखा गया है। तो यहाँ पर आप सकते हैं यदि आप सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति से आते हैं तो फ्रेंड्स जो भी महिला कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि महिला कैंडिडेट एसटी से आते हैं तो फ्रेंड्स उनकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फ्रेंड्स आप सकते हैं यहाँ पर महिला कैंडिडेट के लिए वेट भी रखा गया है। यदि फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका वेट कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि जो भी उनका वजन है 40 किलो से अधिक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण शो होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको शो होगा कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो भी कुल कितनी दौड़ पूरी करनी है। तो फ्रेंड्स यदि आप पुरुष कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 4.8 किलोमीटर जो भी दौड़ है वो पूरी करनी है और वो आपको 25 मिनट में पूरी करनी है। साथ ही साथ यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स आपको 2.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है, वो आपको 14 मिनट में पूरी करनी है। आप सकते हैं यहाँ पर आपको होगा आरक्षण व आय सीमा में छूट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको होगा कि कुल कितनी किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको छूट दी गई है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप सकते हैं अनुसूचित जाति, यानी कि यदि आप एससी से आते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 5 वर्ष के लिए छूट दी गई है, यानी कि 22 साल तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र उससे अधिक है और आप एससी के कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं 27 साल तक। आप सकते हैं 22 और 5 27, यानी कि 18 से ये 27 साल के बीच में आपकी एज है और आप एससी के कैंडिडेट हैं तो फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपको अप्लाई करते समय इसमें अटैच करना होगा। तो फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे यहाँ पर आप सकते हैं दूसरा आ रहा है अनुसूचित जनजाति, यानी कि एसटी। तो फ्रेंड्स एसटी के लिए ही सेम एससी की तरह यहाँ पर जो भी एज में छूट दी गई है। तो फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है अन्य पिछड़ा वर्ग। तो फ्रेंड्स आप सकते हैं यानी कि ओबीसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। यहाँ पर भी छूट प्राप्त करने के लिए आपको जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इस भर्ती में फॉर्म में अप्लाई करते समय अटैच करना होगा। फ्रेंड्स ये आपकी कैटेगरी वाइज छूट है जो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म में दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ जो भी आपके एक्स सैनिक हैं यानी कि भूतपूर्व सैनिक उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है, यदि आप ओबीसी से आते हैं और आपकी उम्र 22 साल से अधिक है और आप कास्ट के आधार पर यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसके आधार पर छूट से आते हैं तो फ्रेंड्स जो भी जाति प्रमाण पत्र आप इस फॉर्म में फिल करते समय जिसकी जानकारी फिल करेंगे वो आपका फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2023 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अब सकते हैं यहाँ पर आपको साफ साफ नोटिफिकेशन होगा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं और एज में छूट चाहते हैं तो फ्रेंड्स जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। यदि आपने नहीं बनवाया है तो फ्रेंड्स आप अप्लाई कर दें और आपका जो भी भर्ती का लास्ट डेट है उससे पहले आपका बन जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। यदि फीमेल कैंडिडेट की एज 22 साल से अधिक है और वो फ्रेंड्स इस फॉर्म को फिल करने के लिए एज में छूट चाहते हैं, यदि फीमेल कैंडिडेट ओबीसी, एसटी और एससी में आते हैं तभी उनको छूट दी जाएगी। साथ ही साथ यदि उनका शादी हो गया है तो फ्रेंड्स जो भी उनका कास्ट सर्टिफिकेट इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करते समय अटैच होगा वो आपका पिता पक्ष का ही मान्य होगा। यानी कि यदि लड़की की शादी हो गई है तो फ्रेंड्स उनके मायका का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वही मान्य होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपके यूपी पुलिस नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंट जानकारी। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।